एक तरफ बिहार सरकार लगातार वैकेंसी दे रही है तो दूसरी तरफ बीएड पास अभ्यर्थियों की मंशा पर पानी फिर गया है। कारण है कि ये 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने 1 to 5 में बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। इससे इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने की मंशा पर पानी फिर गया है। बिहार में 4 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने के लिए बेताब हैं। वे 1 to 5 में शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बीपीएससी ने इस पर रोक लगा दी और बिहार सरकार की हामी के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें प्राइमरी टीचर नियुक्त नहीं करने का निर्देश दे दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब प्राइमरी टीचर की नियुक्ति सदा के लिए नहीं होगी। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक यदि शिक्षक की नौकरी करना चाहेंगे तो वे 1 to 5 में अर्थात प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डीएलएड यदि करके फिर बीएड करेंगे, इसके बाद ही इस प्रकार की नौकरी में हम लोगों को शामिल किया जाएगा। यह सरकार का गलत निर्णय है, ऐसा बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों का कहना है। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि 1 to 5 में डीएलएड योग्यताधारी शिक्षक से ही वैकेंसियां फुल हो चुकी है। ऐसे में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को शामिल कराया जाना संभव नहीं है। बताते चले कि बिहार में 4 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी शिक्षक अभ्यर्थी इस इंतजार में थे कि बिहार सरकार उनकी बहाली प्राइमरी में कर देगी और ऐसी स्थिति में वे भी शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में जहां एक और बीएड योग्यताधारी शिक्षक में निराशा देखी जा रही है, वहीं आज 1 नवंबर से इस बात की शुरुआत हो चुकी है कि जिन लोगों की बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई है उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र सामूहिक रूप से देने का सिलसिला गांधी मैदान एवं सभी जिला मुख्यालयों पर देने को लेकर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। बताते चले कि बिहार में इन दिनों शिक्षक बहाली को लेकर लगातार वैकेंसी सरकार के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में जो भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं, चाहे वे डीएलएड हो या फिर बीएड डिग्रीधारी हो, वे चाहते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं नियुक्ति हो जाए ताकि वे शिक्षक बनने का जो सपना वर्षों पूर्व पाले थे वह सफल हो जाए। लेकिन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों में निराशा के भाव इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी द्वारा निकाले गए निर्देश पर रोक नहीं लगाई। इससे एक बात स्पष्ट हो गया कि बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सदा के लिए अब प्राइमरी टीचर बनना मुश्किल हो गया है। बिहार के नए नियमावली के अनुसार 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और यह निर्णय होने के बाद बीएड पास अभ्यर्थियों में निराशा के भाव सरकार के प्रति देखने को मिल रही है। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का कहना है कि बिहार सरकार डीएलएड या फिर बीएड प्रशिक्षण इसलिए कराती है जो वे शिक्षक की नौकरी कर सकें। इस योग्यता को धारण करने वाले शिक्षकों का कहना है कि डीएलएड और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने में कई वर्षों का समय लगता है और इसके बाद शिक्षक की नौकरी निश्चित मानी जाती है। लेकिन बिहार सरकार लगातार इस प्रकार के फैसले ले रही है जिससे शिक्षक बहाली की ओर शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा के भाव तो है ही, आने वाले समय में लोग डीएलएड और बीएड प्रशिक्षण का कार्य नहीं करेंगे और वे समान नौकरी के पीछे भागेंगे। कारण है कि डीएलएड प्रशिक्षण के बाद भी टीईटी एवं बीपीएससी का एग्जाम देना अनिवार्य किया गया है।
वहीं बीएड की परीक्षा पास करने के बाद भी सीटीईटी एवं बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है। ऐसे में बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए कई परीक्षा पास करने के बाद नौकरियां हासिल हो सकती है। यह नियमावली अन्य नौकरियों से काफी भयावह भी है और काफी भारी भी। कारण है कि इस दौरान कई वर्ष विद्यार्थियों के बीत जाते हैं और वे शिक्षक बनते बनते रह जाते हैं। ऐसे में आप यह भी कह सकते हैं कि इससे पहले भी बिहार में जब बहाली हुई थी उस समय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण जो अभ्यर्थी किए हुए थे उनकी नियुक्ति को लेकर लगातार मामले कोर्ट में जाते रहे, लेकिन कोर्ट ने भी ससमय निर्णय नहीं दिया, जिसके कारण आज भी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नौकरी की नहीं और उनकी उम्र ही समाप्त हो गई है। बीपीएससी के इस निर्देश के खिलाफ बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने कई रीट याचिकाएं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है, लेकिन निर्णय आने से पहले तक बीपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल ही रहा है और इस नियुक्ति पत्र के सहारे वे यदि नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे में थर्ड पार्टी का मामला बनेगा और उसे हटा पाना कोर्ट के बूते से बाहर की बात हो जाएगी। बिहार सरकार के इस प्रपंच में फंसकर बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों के जो मंशा थी, बीएड पास अभ्यर्थियों की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या चूंकि 4 लाख के करीब है, इसलिए बिहार में यह बात धीरे धीरे चर्चा में भी आने लगी है कि बिहार सरकार के एक निर्णय से 4 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है और उसके उज्जवल भविष्य का वर्तमान स्याह होने लगा है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।